भूतेश्वर हवेली का रहस्य। गांव के किनारे घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतेश्वर हवेली कहते थे। यह हवेली इतनी डरावनी थी कि सूरज ढलते ही वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं उस हवेली में एक खौफनाक आत्मा का बसेरा था। यह बात कई साल पुरानी है। गांव के कुछ नौजवानों ने तय किया कि वे उस हवेली का रहस्य जानकर रहेंगे। एक अमावस्या की रात वे पांचों दोस्त रघु, मोहन, सुरेश, रामू और जीतू हवेली में घुसने के लिए निकले। चांद की रोशनी न होने के कारण रात और भी भयावह लग रही थी। उनके हाथ में सिर्फ एक लालटेन थी। जैसे ही वे हवेली के दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। उनकी रूह कांप गई, लेकिन सबने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर हर चीज पर धूल और जालने लगे थे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं जिनमें किसी राजा और उसकी रानी के चित्र थे। वे जैसे ही मुख्य हॉल में पहुंचे, उन्हें लगा कि किसी ने उनके पीछे से उनका नाम पुकारा। सबने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक लालटेन बुझ गई और हवेली में अंधेरा छा गया। तभी रघु ने देखा कि हॉल के एक कोने में एक परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही है। क कौन है वहां? रघु ने कांपते हुए पूछा। परछाई ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आकृति स्पष्ट होने लगी। वह एक महिला की थी, जिसका चेहरा विकृत और खून से सना हुआ था। महिला की आत्मा ने अचानक जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। तभी हवा में एक भयानक गूंज सुनाई दी, मुझे इंसाफ चाहिए। दोस्तों को समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। आत्मा ने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा, अगर यहां से वापस जाना चाहते हो तो मेरी कहानी सुनो। महिला ने बताया कि वह राजा भूतेश्वर की पत्नी थी। राजा एक क्रूर व्यक्ति था, जिसने लालच में आकर अपनी पत्नी और उसकी बहन को मार दिया और उनकी लाशों को हवेली के तहखाने में छुपा दिया। महिला की आत्मा अब तक उसी तहखाने में कैद थी और अपने न्याय की प्रतीक्षा कर रही थी। आत्मा के कहने पर दोस्तों ने तहखाने का दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, एक सड़ी गली बदबू हवेली में फैल गई। तहखाने के अंदर दो कंकाल पड़े थे, जिनके पास खून से सनी एक तलवार थी। आत्मा ने कहा, यह तलवार उस निर्दयी राजा की है। इसे गांव के मंदिर में ले जाकर दफना दो, तभी मुझे शांति मिलेगी। दोस्तों ने डरते डरते तलवार उठाई और आत्मा की बात मानी। जैसे ही उन्होंने तलवार को मंदिर में दफनाया, एक तेज चमक हुई और आत्मा गायब हो गई। लेकिन इस घटना के बाद उन दोस्तों ने कसम खाई कि वे कभी भी भूतेश्वर हवेली का नाम नहीं लेंगे। आज भी हवेली वीरान पड़ी है। कहते हैं अगर कोई रात को हवेली के पास से गुजरे तो उसे महिला के रोने की आवाज सुनाई देती है। लोग मानते हैं कि हवेली में अब भी कुछ रहस्य छिपा है, जो सुलझाया जाना बाकी है। तलवार को मंदिर में दफनाने के बाद दोस्तों को लगा कि अब यह कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन यह उनकी भूल थी। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। लोग बताते कि रात के समय
हवेली की खिड़कियों में रोशनी दिखाई देती थी। कई लोगों ने हवेली के पास एक घुड़सवार को देखा, जिसके पास एक खून से सनी तलवार होती थी। गांव के सबसे बुजुर्ग पुजारी पंडित हरिदास ने दोस्तों को बुलाया। उन्होंने कहा, तुमने एक आत्मा को शांति दी, लेकिन भूतेश्वर हवेली में सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई आत्माएं कैद हैं। वह हवेली श्रापित है। राजा भूतेश्वर ने न केवल अपनी पत्नी को मारा था, बल्कि अपने राज्य के कई लोगों को धोखा देकर उनकी जान भी ली थी। उनकी आत्माएं अभी भी उस हवेली में भटक रही हैं। पंडित जी ने हवेली में जाने की सख्त मनाही की, लेकिन दोस्तों को लगा कि अगर वे इस रहस्य को सुलझा लेंगे तो गांव पर मंडराता खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगली पूर्णिमा की रात रघु, मोहन, सुरेश, रामू और जीतू फिर से हवेली की ओर निकल पड़े। इस बार उन्होंने पंडित जी से एक तांत्रिक यंत्र और कुछ मंत्र भी सीख लिए थे। जैसे ही वे हवेली पहुंचे, हवेली का माहौल और भी डरावना लग रहा था। दरवाजे की दहलीज पर खून के ताजा धब्बे थे। अंदर जाते ही उन्हें लगा जैसे हवेली जीवित हो। दीवारों से खून टपकने लगा। छत पर अजीब परछाइयां घूम रही थीं और हर कमरे से एक अलग तरह की चीख सुनाई दे रही थी। मुख्य हॉल में एक पुरानी किताब मिली। उस किताब में हवेली का नक्शा था, जिसमें एक गुप्त कमरे का जिक्र था। गुप्त कमरा तहखाने के नीचे था, जहां तक जाने के लिए एक गुप्त दरवाजा खोलना पड़ता था। दोस्तों ने मिलकर दरवाजे की तलाश शुरू की। तभी रामू ने हॉल की फर्श पर एक पत्थर देखा, जो बाकी फर्श से अलग था। उसे हटाते ही एक अंधेरी सीढ़ी दिखाई दी। वे नीचे उतरे तो उन्हें एक बड़ा कमरा मिला, जहां सोने चांदी के ढेर लगे थे। लेकिन बीच में एक सिंहासन था, जिस पर राजा भूतेश्वर की आत्मा बैठी थी। जैसे ही दोस्तों ने कमरे में कदम रखा, भूतेश्वर की आत्मा ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह थीं। वह गुस्से से चिल्लाया, तुमने मेरी हवेली में आने की हिम्मत कैसे की? यहां से जिंदा निकलने का कोई रास्ता नहीं। भूतेश्वर ने हवा में एक तलवार घुमाई और कमरे में चारों ओर आग लग गई। दोस्तों ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने तांत्रिक यंत्र निकाला, भूतेश्वर जोर जोर से हंसने लगा। तुम्हारे मंत्र मुझे रोक नहीं सकते, उसने कहा। तभी एक और आत्मा कमरे में प्रकट हुई। यह वही महिला की आत्मा थी जिसे उन्होंने पहले शांति दी थी। उसने कहा, भूतेश्वर, तुम्हारा अंत आज होगा। इन युवकों ने मुझे शांति दी थी और आज मैं तुम्हें श्राप से मुक्त करूंगी। दोनों आत्माओं के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। हवेली कांपने लगी। दोस्तों को लगा कि पूरा कमरा उनके ऊपर गिरने वाला है। तभी उन्होंने देखा कि भूतेश्वर की आत्मा धीरे धीरे धुआं बनकर गायब हो रही है। लड़ाई खत्म होने के बाद महिला की आत्मा ने कहा, तुम सबने मुझे और इस गांव को बचा लिया, लेकिन यह हवेली अब भी खतरनाक है। इसे हमेशा के लिए बंद करना होगा। दोस्तों ने हवेली को आग लगा दी और बाहर भाग निकले। हवेली जलकर खाक हो गई, लेकिन लोग आज भी कहते हैं कि जलने के बावजूद वहां से कभी कभी चीखने की आवाजें आती हैं। क्या भूतेश्वर का प्रकोप अब भी जिंदा है, या कोई और रहस्य उस राख के ढेर में छिपा है? गांव से कुछ ही दूरी पर
एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम वीरेंद्र था। वह निडर और जिज्ञासु स्वभाव का था। जब उसने भूतेश्वर हवेली और उसके रहस्यों की कहानियां सुनी तो उसका मन बेचैन हो गया। वह जय जानता था कि गांव में डर का माहौल हमेशा के लिए खत्म करना होगा। पंडित हरिदास और बाकी गांव वाले उसे बार बार समझाते, वीरेंद्र, यह हवेली अभिशप्त है, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं। लेकिन वीरेंद्र ने ठान लिया था कि वह सच का सामना करेगा। वीरेंद्र ने गांव के पुजारी से विशेष तांत्रिक मंत्र सीखे और एक रक्षा कवच बनवाया। उसने अपने साथ एक चाकू, एक लालटेन और पवित्र गंगा जल रखा। वह जानता था कि हवेली में सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि समझदारी और धैर्य से जीतना होगा। अमावस्या की रात, जब गांव में चारों ओर सन्नाटा था, वीरेंद्र अकेले हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि वातावरण भारी और डरावना हो चुका है। उसने गहरी सांस ली और दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, हवेली के अंदर की ठंडी हवा ने उसे छू लिया। दीवारों पर लगे चित्र हिलते हुए प्रतीत हो रहे थे, पर वीरेंद्र ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मुख्य हॉल में पहुंचते ही वीरेंद्र ने सुना कि किसी ने उसका नाम पुकारा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक काली परछाई दिखाई दी। परछाई धीरे धीरे एक विकृत चेहरे वाले आदमी में बदल गई। वह भूतेश्वर था। भूतेश्वर की आत्मा गरजते हुए बोली, कौन हो तुम जो मेरी शांति भंग करने आए हो? वीरेंद्र ने जवाब दिया, मैं वह हूं जो तुम्हारे पापों का अंत करने आया है। अब तुम्हारी आत्मा को इस दुनिया से मुक्त होना होगा। भूतेश्वर हंसते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? मैं अजेय हूं। इस हवेली में सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि उन सभी आत्माओं की शक्ति है जिन्हें मैंने मारा है। तभी वीरेंद्र ने अपनी लालटेन के उजाले में दीवार पर लिखे प्राचीन मंत्र देखे। ये मंत्र भूतेश्वर की शक्ति को नष्ट कर सकते थे। उसने तेजी से उन मंत्रों को पढ़ना शुरू किया। भूतेश्वर चिल्लाने लगा, रुको, तुम नहीं जानते, ये मंत्र मुझे और भी ज्यादा शक्तिशाली बना सकते हैं। लेकिन वीरेंद्र ने पढ़ना बंद नहीं किया। अचानक हवेली के फर्श से आग निकलने लगी और भूतेश्वर की आत्मा जमीन में समाने लगी। मंत्र पूरा होते ही हवेली का एक और गुप्त दरवाजा खुला। वहां एक बड़ा कमरा था जिसमें न केवल राजा का खजाना था, बल्कि कई कंकाल भी थे। उन कंकालों की आत्माएं अब शांत हो चुकी थीं। वीरेंद्र को एहसास हुआ कि भूतेश्वर सिर्फ लालची नहीं था, बल्कि एक हत्यारा भी था। उसने उस खजाने का एक हिस्सा मंदिर में दान कर दिया और बाकी गांव के विकास के लिए दे दिया। हवेली अब पूरी तरह खंडहर बन चुकी थी। वीरेंद्र ने उसे हमेशा के लिए बंद करवा दिया। गांव में अब लोग डर की बजाय वीरेंद्र की बहादुरी की कहानियां सुनाते हैं। लेकिन कहते हैं वीरेंद्र ने एक रात सपना देखा। उसमें एक आत्मा आई और कहा, शांति के लिए धन्यवाद, लेकिन इस हवेली का एक आखिरी रहस्य अब भी छिपा है। क्या तुम उसे खोजने की हिम्मत करोगे? क्या वीरेंद्र फिर से हवेली का सामना करेगा, या वह हमेशा के लिए इस रहस्य को छोड़ देगा? यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। वीरेंद्र ने सपने में आई आत्मा की बात को अनसुना नहीं किया।
उसका मन बेचैन हो गया। क्या वाकई भूतेश्वर हवेली का कोई और रहस्य बचा था? उसने तय किया कि वह एक आखिरी बार उस हवेली में जाएगा और इस कहानी का अंत करेगा। अगली रात वीरेंद्र को फिर वही सपना आया। आत्मा ने कहा, हवेली की गहराइयों में एक ऐसा सच छिपा है जिसे अब तक कोई नहीं जान पाया। अगर तुमने इसे सुलझा लिया तो इस गांव का श्राप हमेशा के लिए मिट जाएगा। लेकिन याद रखना, यह तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। वीरेंद्र ने पंडित हरिदास से बात की। पंडित जी ने एक पुरानी किताब दी जिसमें हवेली के इतिहास और राजा भूतेश्वर के गुप्त कर्मों का वर्णन था। किताब में लिखा था कि हवेली के सबसे निचले हिस्से में एक मृत्यु कक्ष है जहां राजा ने अपनी आत्मा को अमरता का वरदान दिया था। इस बार वीरेंद्र अकेला नहीं गया। गांव का एक और युवा अर्जुन, जो वीरेंद्र का करीबी दोस्त था, उसकी मदद के लिए तैयार हुआ। दोनों ने मिलकर मंत्र, तांत्रिक यंत्र और सुरक्षा के लिए गंगा जल साथ रखा। रात के तीसरे पहर, जब हवेली पूरी तरह अंधेरे में डूबी हुई थी, वीरेंद्र और अर्जुन अंदर घुसे। हवेली अब पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। जैसे ही वे तहखाने की ओर बढ़े, हवेली की दीवारों पर खून की बूंदें टपकने लगीं और चीखों की आवाजें चारों ओर गूंजने लगीं। तहखाने में पहुंचने पर उन्हें एक नई दीवार दिखी जिस पर अजीब-ओ-गरीब संकेत और प्रतीक बने हुए थे। किताब के मुताबिक यह मृत्यु कक्ष का प्रवेश द्वार था। दरवाजा खोलने के लिए उन्हें विशेष मंत्र का उच्चारण करना था। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ा, दरवाजा भयानक आवाज के साथ खुला। भीतर का दृश्य रूह को कंपा देने वाला था। कक्ष में चारों ओर नरकंकाल पड़े थे और बीच में एक बड़ा पत्थर का ताबूत था। ताबूत पर लाल रंग से लिखे शब्द थे, जो इसे छुएगा वह मृत्यु को बुलाएगा। वीरेंद्र ने ताबूत खोलने की कोशिश की, तभी एक जोरदार गूंज हुई। राजा भूतेश्वर की आत्मा एक बार फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह और भी विशाल और भयावह रूप में थी। भूतेश्वर गर्जा, तुमने मेरी हवेली तबाह की, मेरा खजाना ले गए, लेकिन अब तुम मेरी अमरता छीनने आए हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वीरेंद्र ने कहा, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। तुम्हारे पापों का हिसाब आज होगा। भूतेश्वर ने एक जादुई तलवार निकाली और वीरेंद्र और अर्जुन पर हमला करने लगा। लेकिन वीरेंद्र ने गंगा जल की कुछ बूंदें उस पर फेंकी। भूतेश्वर चीखने लगा, लेकिन यह उसे रोकने के लिए काफी नहीं था। अर्जुन ने किताब से एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ा, जबकि वीरेंद्र ने ताबूत पर गंगा जल डालना शुरू किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, ताबूत से एक तेज रोशनी निकली और भूतेश्वर की आत्मा चिल्लाते हुए उसमें समा गई। कक्ष के चारों ओर आग लग गई और हवेली कांपने लगी। वीरेंद्र और अर्जुन ने तेजी से भागने की कोशिश की। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, पूरी हवेली ध्वस्त हो गई और मिट्टी में समा गई। हवेली के खंडहर से एक सफेद रोशनी निकली और आसमान में विलीन हो गई। गांव वालों ने देखा कि आसमान साफ हो गया और हवेली का भयावह साया
हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। वीरेंद्र अर्जुन ने गांव वालों को यह पूरी घटना बताई। लोग उन्हें नायक मानने लगे। वीरेंद्र ने महसूस किया कि सच्चाई का सामना करने के लिए हिम्मत और दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अब भूतेश्वर हवेली का कोई डर नहीं था। गांव में शांति लौट आई और यह कहानी वीरेंद्र की बहादुरी की मिसाल बन गई।